हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। आई एम ध्रुवी एंड आज हम देखेंगे फॉस्टर वन फॉर्म। सो द क्वेश्चन इज रियलाइज फॉस्टर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एलसी इम्पिडेंस फंक्शन। तो हमें एक एलसी इम्पिडेंस फंक्शन दिया हुआ है, वी नीड टू गो फॉर फॉस्टर वन फॉर्म। तो हाउ विल वी स्टार्ट द गिवन क्वेश्चन? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल ऑलवेज हैव टू गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस जब भी फॉस्टर फॉर्म के लिए कहा है। बट बिफोर गोइंग फॉर पार्शियल फ्रैक्शंस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो आई रिपीट, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगा तो विल हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द डिविजन एंड देन हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं है, तो हम डायरेक्टली अभी यहाँ के लिए डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। सो z ऑफ s इज इक्वल्स टू, पहले हम k नॉट बाई एस के कंसिडर कर रहे हैं कॉन्स्टेंट, प्लस सेकेंड टर्म के लिए विल कंसिडर k1 एज द कॉन्स्टेंट एंड ये होगा s प्लस जे रूट टू, उसका एक रूट, देन k1 स्टार s माइनस जे रूट टू प्लस इसके भी दो रूट्स होंगे, राइट? तो उसके कॉन्स्टेंट्स हम कंसिडर करेंगे k2 अपॉन एस प्लस जे टू प्लस k2 स्टार अपॉन एस माइनस जे टू। तो इसे हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा k नॉट बाय एस प्लस, ये दोनों को साथ में लिखेंगे एज 2k1s अपॉन, ये जैसे था वैसे ही s स्क्वायर प्लस 2 प्लस दिस विल बी 2k2s अपॉन, ये था s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमारा z ऑफ s का। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट, यानी कि k नॉट k1 k2 का वैल्यू निकालना है। तो विल इक्वेट दिस विथ z नॉट ऑफ s, यानी कि z ऑफ s के साथ। तो फर्स्ट k नॉट ऑफ s, k नॉट बाई s को अगर मैं z ऑफ s के साथ इक्वेट करूँ, राइट, तो द वैल्यू ऑफ k नॉट विल बी s इंटू z ऑफ s। अब यहाँ पर s की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, s इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ s दिया है, वी हैव टू जस्ट इक्वेट इट विथ 0, जो भी डिनोमिनेटर का टर्म होगा। सो नाउ अब s इंटू z ऑफ s हमारा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन से s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 3 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 4, राइट? नाउ यू कैन सी s कैंसिल हो गया। सो नाउ विल सब्सटीट्यूट s इज इक्वल्स टू 0 इन द रिमेनिंग टर्म्स। सो दिस विल बिकम 1 3 2 4, so this becomes 3 by 8. So हमें k नॉट का वैल्यू मिल गया। सिमिलरली विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर k1 एज वेल। तो इसमें भी z ऑफ s इज इक्वल्स टू, अभी सेकेंड टर्म, 2k1s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2, राइट? नाउ अगेन व्हाट विल बी डूइंग इज जस्ट इक्वेटेड एंड देन k1 का वैल्यू निकालना है। सो व्हाट विल k1 बी, s स्क्वायर प्लस 2, राइट, z ऑफ s अपॉन 2s, राइट? तो अगेन हम वही करेंगे, s स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2s इंटू जेड ऑफ s। सो जो क्वेश्चन में है, यानी कि s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 3 s स्क्वायर प्लस 2 एंड s स्क्वायर प्लस 4। तो नाउ यू कैन सी s स्क्वायर प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 2 गेट्स कैंसल्ड ओवर। नाउ यहाँ पर s का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करेंगे हम? नाउ यू कैन सी वी आर सॉल्विंग फॉर s स्क्वायर प्लस 2, सो द थिंग दैट विल बी कंसिडरिंग इज कि s स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो s स्क्वायर के वैल्यू हम -2 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो कंसिडरिंग s स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2, फाइन, सो आई विल जस्ट सब्सटीट्यूट दैट इन आवर इक्वेशन। सो दिस विल नाउ बिकम -2 प्लस 1 -2 प्लस 3 अपॉन -2, राइट? फॉर दिस s स्क्वायर -2 हो गया, 2 ऑलरेडी था, अगेन यहाँ पर -2 प्लस 4। अगेन आई रिपीट, जो हमारा था यहाँ पर s स्क्वायर, वहाँ पर -2 प्लस 1, s स्क्वायर इज अगेन -2 प्लस 3, नाउ दिस इज 2s स्क्वायर, राइट? तो s स्क्वायर इज -2, 2 यहाँ पर सेम एज इट इज, अगेन s स्क्वायर इज -2 प्लस 4, सो द फाइनल वैल्यू दैट यू गेट इज 1 by 8. नाउ सिमिलरली विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k2 एज वेल। सो z ऑफ s इज इक्वल्स टू 2k2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से k2 का वैल्यू विल बी s स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड ऑफ s
अपॉन 2s, राइट. नाउ यहाँ पर s का वैल्यू क्या होगा. नाउ वी हैव कंसिडर्ड द थर्ड टर्म दैट इज s स्क्वायर प्लस 4. तो अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज s स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4. So this will be s square is equals to -4, right? Now again, on solving this, you will get the value of k2 as 3/16. Similarly, you have to solve, that is जो हमने k1 के लिए किया है वैसे you will have to solve for k2 as well. Now we have the values of all our constants यानी कि k0, k1, k2 का. So these are the values that we have received for all the three constants. So now as we have already written कि z of s जो था हमारा वो था k0 by s plus 2k1s upon s square plus 2 plus 2k2s upon s square plus 4, right? So this was the equation that we had solved earlier, right? तो अब हमें क्या करना है, we'll have to substitute all the values. So let us write again z of s is equals to k0 is 3/8, so 3/8 by s plus 2 times k1, so 2 into 1/8, that gives me 1/4 s upon s square plus 2 plus 2k2, 2 into 3/16 gives me 3/8. So this becomes 3/8s upon s square plus 4. Now what happens is the first term that we have, as we have already seen कि ये impedance है left hand side में, and divide by s यानी कि it represents a capacitor, right? Now we already know the first term is a capacitor, but what about the other two terms? They represent a parallel LC network. Okay, so we'll have to calculate the value of L and C for both of the terms. तो first से तो पता चल गया it is a capacitor and the value of the capacitor is इसका उल्टा, that is 8/3. So we can say कि capacitor की जो value है that is 8/3 farads and ये दो का we'll have to solve. So one thing that you'll have to remember is there's a formula kind of thing कि अगर हमारे पास parallel LC network है, right, तो ZLC, right, this can be written as 1 by c into s upon s square plus 1 by LC. So this is the formula that we'll be using. So if we compare the second and third term with this given equation, we directly get the value of c is equals to 4 farad, right? And then as you can see यहाँ पर 1 by LC is equals to 2. We need to calculate the value of L over here, right? So that is 1 by 2c, which becomes 1 upon 2 into 4, that is 1/8 Henry. So we have received the value of C1 and L1, right? Similarly, we'll get the value of C2 and L2. So as you can see and compare over here, we get the value of C2 as 8/3 farad, and then substituting that, we get the value of L2 as 3/32 Henry. So now we can draw the circuit. So how will be the circuit? First we'll have a capacitor component जिसका value, that is the magnitude is 8/3 farad, right? This we have already received from the first term. Now the second and third term represent parallel LC component, so we'll just draw that parallel L and C component. Now we'll just substitute the values over there. So the value of L1 that we have received is 1/8 Henry, right? The value of L2 is 3/32 Henry हमें जो मिला है. Then the capacitor value is 4 farad and 8/3 farad. So this is how you will be solving Foster 1 equations. I hope you have understood this. For any queries, you can write to us in the comment section below. See you in next lecture. Till then, bye-bye.